जब मैं पूजा करके जल का लोटा लेकर गई तो मैंने सबसे पहले वो मनी प्लांट में डाल दिया और उसके बाद मैंने तुलसी में डाल दिया। फिर मैंने फिर से भर के ढक के उसको गुरुजी के आगे रख दिया। फिर जब मैं नीचे चाय पीने के लिए आई तो मैंने देखा कि जो वो मनी प्लांट का गमला है वो मिट्टी का है, जैसे इंडिया में वो रेड वाले होते हैं गमले, उसके अराउंड वाइट कलर का ऐसा जैसे पूरा किसी ने पेंट किया हुआ सांप बना हुआ है, वाइट कलर का, बिल्कुल ऐसे फन उठा हुआ है और लिपटा हुआ है उस गमले से, ऐसा बना हुआ है बिल्कुल जैसे किसी ने ड्रॉ किया हो। तो मैं डर गई पहले तो कि मुझे क्या दिख रहा है। फिर मुझे लगा कि कहीं ये सिर्फ मुझे तो नहीं दिख रहा। तो मैंने अपनी मदर को बुलाया और उनको बोला कि देखो क्या आपको कुछ दिख रहा है गमले पे। तो उन्होंने बोला कि अरे हाँ ये तो सांप है, ऐसा लग रहा है किसी ने सांप ड्रॉ किया है। मैंने बोला हाँ। तो मेरी मम्मा तो बहुत पूजा पाठ करते हैं शुरू से, तो मुझे लगा कि हो सकता है हमें दोनों को ही दिख रहा हो। तो मैंने अपने फादर को बुलाया। जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला अरे जय गुरुजी। वैसे तो मेरे फादर बहुत पूजा पाठ नहीं करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, बट वो जानते हैं कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी हूँ। तो उन्होंने एकदम से गुरुजी का नाम लिया। तो मुझे लगा कि अब देखते हैं मेरे हस्बैंड को दिखता है कि नहीं। तो मैंने उनको भी बुलाया। जब उन्होंने देखा तो वो थोड़ा सा हंस पड़े। तो ये एक चमत्कार ऐसा हुआ जो मेरे सब फैमिली मेम्बर्स ने देखा और हम बहुत हैरान हुए। इसी के बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें संगत जी बता रहे थे कि उनकी विंडो पे वाइट कलर का ओम बना है, जो कि एक गुरुजी की तरफ से साइन ऑफ प्रोटेक्शन है। और फिर मैंने जब वो सत्संग सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने ये जो सांप बनाया है बिल्कुल वो मनी प्लांट एंट्रेंस पे है हमारे डोर की। तो वो मुझे लगता है, मैं मानती हूँ कि वो गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे फैमिली को, मेरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साइन ऑफ प्रोटेक्शन मेरे घर पे परमानेंटली लगा दिया है। वो अभी भी उस गमले में है। वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया है। तो ये मेरे 2 बड़े चमत्कार या बड़ी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने मुझे अभी तक दी हैं वो ये हैं। वैसे तो छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं जो कि मैं अपने दूसरे सत्संग में शेयर करना चाहूँगी, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा सत्संग। और मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे अंधविश्वास करो। गुरुजी यही कहते हैं कि विश्वास करो। मुझे ह्यूमन, हम मांगते भी हैं गुरुजी से, अरदास भी करते हैं, पर जब हम अरदास करते हैं मुझे लगता है हमें ये भी गुरुजी को कहना चाहिए कि ये तो हमारी इच्छा है, हमारी अरदास है आपसे, बाकी हमारे लिए जो अच्छा हो आप वो ही करना गुरुजी। और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव किया है। अभी भी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, मेरा बिजनेस भी मैंने बंद कर दिया है, पर मैं बहुत पॉजिटिव हो चुकी हूँ, मैं बहुत पेशेंट हो चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर देती थी। मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब हम ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं कर रहे हैं, आई थिंक फॉर लास्ट 4 months मे बी। और बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हो गया है, ऐसा लगता है बहुत पीसफुल है, हो गया है एनवायरनमेंट घर का भी। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के बिज़नेस को भी काफ़ी ब्लेस किया है। और मैं यही कहूँगी संगत जी, बस गुरुजी से अरदास कीजिए, गुरुजी को मानिए, उन पे विश्वास कीजिए। गुरुजी सब प्रॉब्लम से निकालते हैं, बट गुरुजी की अपनी टाइमिंग है, क्योंकि गुरुजी ने हमारे कर्म भी तो कटवाने हैं। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया है मुझ में, मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। मैं जवाब देना अननेसेसरी, ज़रूरी नहीं समझती, जिसकी वजह से शांति भी बनी रहती है घर पर। और मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबको सही राह दिखाना। अगर हम भटकने भी लगे कभी तो हमें सही रास्ते पे लेकर आना गुरुजी।
और कोई भी भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने में गुरुजी, तो हमें माफ़ करना, सब संगत को ब्लेस करना मेरे मालिक। हमेशा हमें अपनी चरणों से लगा के रखना, हमारे अंग संग रहना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे दूसरा सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है, और संगत जी ने अपना नाम तथा स्थान सत्संग में नहीं बताया है, इसलिए हम बताने में असमर्थ हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये सत्संग को स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने गुरुजी के बारे में बहुत टाइम पहले अपनी कज़न से सुना था, बड़े मंदिर के बारे में सुना था। उन्होंने बताया था कि बड़ा मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, वहाँ पंडित वगैरह कुछ नहीं होते, वहाँ प्रसाद के फॉर्म में आपको समोसा भी मिलता है। तो सुनकर अमेज हुई, पर फिर कहा अच्छा होगा, कुछ कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। दीदी ने उसके बाद कभी बड़े मंदिर के बारे में, गुरुजी के बारे में जिक्र नहीं किया। फिर इस साल ही इन द मंथ ऑफ एट द एंड ऑफ सितंबर मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का बारे में मुझे बताया, और फिर मैंने रिकॉल किया कि यस, मेरी कज़न ने भी गुरुजी के बारे में मुझे लॉन्ग टाइम बैक पहले बताया था, बड़े मंदिर के बारे में बताया था। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होते हैं। तो मैंने कहा ओके, होते होंगे कनेक्ट, और उसने थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंसेस बताए अपने। बस मैंने सुना, और मैं यूट्यूब ओपन किया करती थी किसी न किसी चीज़ को देखने के लिए, और आफ्टर अ वीक मेरे यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होने लग गए, और कुछ मैसेजेस ऐसे थे कि जो मैं सोच रही होती थी वो भी फ्लैश हो रहा होता था। पर मैंने कई बारी स्कैसिटी ऑफ टाइम, तो मैं उसको ओपन नहीं कर पाई। फिर मतलब इन द सेंस कि मैं वो सुन नहीं पाई, और फिर मैंने एक दिन माइंड बनाया कि मुझे आज ये सुनना है, और फिर मैंने सुना तो मुझे सुनकर अच्छा लगा। फिर मैंने सत्संग के ही द्वारा सुना था कि गुरुजी के फोटोग्राफ को जो है स्वरूप कहते हैं। अब मेरे पास अभी तक तो स्वरूप है नहीं गुरुजी का, बस मैं भी ब्लेसिड फॉर्म में ही गुरुजी का स्वरूप चाहती हूँ कि मेरे पास आए। मैं नहीं चाहती कि वो डाउनलोड मैं करूँ और उसे घर पर रखूँ। पर हाँ, मुझे यकीन है कि गुरुजी ब्लेस्ड फॉर्म में ही मेरे पास आएंगे, गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आएगा। गुरुजी की प्रेजेंस मैं फील कर पाती हूँ अपने अराउंड। सत्संग के द्वारा ही मैंने सुना है कि गुरुजी बटरफ्लाई के फॉर्म में, मोर के फॉर्म में, ओम के फॉर्म में हमें दर्शन देते हैं, और ये मैंने सब चीज़ें एक्सपीरियंस की भी हैं, गुरुजी की प्रेजेंस। और गुरुजी का जो सबसे पहले, मैं आई एम ए स्कूल टीचर, तो स्कूल जाते हुए भी मेरे को बटरफ्लाइज दिखती हैं, और जब बटरफ्लाइज दिखती हैं तो मेरे को यही लगता है कि वो गुरुजी का फॉर्म है। तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती हूँ। स्कूल में भी अक्सर मुझे बटरफ्लाइज दिखती हैं। और एक दिन फिर मैं सोच रही थी कि मुझे ओम दर्शन कैसे होंगे। मैंने सुना है सत्संग के द्वारा कि चाय में होते हैं, रोटी के फॉर्म में होते हैं, वो सब तो मुझे नहीं हुए। मैं कभी कभी चाय प्रसाद बनाती हूँ गुरुजी के लिए, और मैंने एक तांबे का लोटा भी लिया है जिसमें मैं जल भर कर रखती हूँ, और शाम को मैं गुरुजी का, बड़े मंदिर का मंत्र जाप चलाती हूँ, तांबे के लोटे को वहाँ रखती हूँ। ओपन मैं वो सब चीज़ें फ़ोन पर ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास स्वरूप नहीं है। और
मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि इस जल को आप प्रसाद बना लीजिए, और जो भी ग्रहण करे घर पे वो पिए तो उनकी हेल्थ ठीक रहे और मेरी भी हेल्थ ठीक हो। और इस तरह से मैं हर रोज़ ये करती हूँ शाम के वक्त। और अब स्वरूप नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं जोत वगैरह तो नहीं जलाती हूँ। कुछ दिन जलाई थी बस, वही मोबाइल के फ़ोन पे रखने के सामने, बस फिर अरदास की है कि बस स्वरूप आ जाए तो मैं जोत वगैरह हर रोज़ जलाया करूँगी। और फिर मुझे ओम के दर्शन, एक दिन मैं अर्ली मॉर्निंग उठी और मैं पानी गर्म करने के लिए पैन में रखा, तो मैंने सडनली रियलाइज़ किया कि स्लैब पर जो है कुछ ओम फॉर्मेशन बनी है, और जबकि रात को तो स्लैब किचन का पूरा क्लीन था, और मैंने देखा कि वो कुछ जैसे ड्राई आटा जो होता है उसके फॉर्म में, उससे वो जो है ओम की फॉर्मेशन है। और मैंने जैसे रियलाइज़ किया कि ये तो ओम की फॉर्मेशन है, तो मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया। तो ओम का फॉर्मेशन, फिर मोर, तो मैं शिमला की हूँ तो मुझे मालूम था यहाँ तो मोर दिखते नहीं हैं, तो मुझे लगा कि मुझे मोर के दर्शन कैसे हो गए। ओम के दर्शन तो हो गए हैं, बटरफ्लाइज के दर्शन भी होते रहते हैं। तो मैंने सुबह स्कूल जाने से पहले एक मेरी कबर्ड है जिस पे बुक्स रखी हैं, तो वो मैंने ओपन की, और उस थ्रू अ पायल ऑफ बुक्स, तो वो वहाँ से जो है मोर का पंख मैंने कभी रखा है, तो वो पीप कर रहा था बुक्स के बाहर वो पंख। और जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और फिर एक दिन शाम को बस जल में रख रही थी, जैसे बोला है कि उसे ढक कर रखना होता है, और तो मैं वैसे ही रियलाइज़ करा कि पता नहीं आज ओम के दर्शन होने का मन हो रहा है, तो होंगे क्या ओम के दर्शन। तो जो वो लिड थी वो मेरे मंदिर में ही वो एक छोटी सी प्लेट फॉर्म में था, तो वो पहले की पड़ी है, लेकिन वो मैंने कभी उस पे मैं सिर्फ एक रोली का गोला रख देती थी उस लिड फॉर्म पे। तो मैंने उसको एज अ लिड बनाया, तांबे का जो लोटा मैंने लिया है जिसमें मैं जल भर कर रखती हूँ। तो मैं वैसे ही मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि उस पे जो है ओम लिखा है। तो बस मैं वो सोच रही थी, मैंने वो लिड को रख भी लिया उस पे, और मैं सोच रही थी और मंत्र जाप भी कर रही थी, जो चल रहा था, मैंने चलाया था जो यूट्यूब पर, और मैं अरदास कर रही थी गुरुजी से कि आज क्या मुझे ओम के दर्शन हो गए। सडनली आई रियलाइज्ड कि वो जो है लिड पर ही इंस्क्राइब हो रखा है वो ओम। मैंने कहा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो इन सब चीज़ों से जो ये मेरे को लगा कि गुरुजी जो है मेरे साथ रह रहे हैं, अंग संग रह रहे हैं। फिर मैंने अमृत वेला में भी उठना शुरू किया, और सुबह जो है मुझे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जाना होता है स्कूल 7 o'clock, तो इट बिकम लिटिल कि मैं पूरा अमृत वेला तो नहीं सुन पाती, मैं थोड़ा सा वो सुनती हूँ और थोड़ी देर मंत्र जाप चला लेती हूँ, बस 15 मिनट्स का ही मैं अमृत वेला कर पाती हूँ, ताकि मुझे सुबह और भी उठना होता। मैं अमृत वेला अराउंड 2:45 उठती हूँ, फिर 15 to 20 मिनट्स का ही मैं अमृत वेला वो सुन पाती हूँ, ताकि मैं सुबह और उठ पाऊँ और अपने स्कूल को जा पाऊँ। तो इस तरह से मैं कनेक्टिविटी फ़ील कर पा रही हूँ गुरुजी से। जो मैसेजेस फ्लैश होते हैं, मैं सत्संग भी सुनती हूँ, लेकिन मुझे बार बार अब आ रहा था कि पुत्र तुसी शुक्राना नहीं किता। तो मुझे लगता था मैं तो हर रोज़ शुक्राना करती हूँ, बोलने में भी, और जो कमेंट्स होते हैं उस पर लिखने पर भी मैं लिखती हूँ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। फिर सत्संग के थ्रू ही मुझे मालूम चला कि शुक्राना करने का मतलब जो है सत्संग शेयर करना भी होता है। तो मैंने ये एफर्ट्स भी कर लिए, और अब मैं को मालूम हो गया है कि गुरुजी मेरे अंग संग रह रहे हैं। मेरी अरदास है कि पूरी संगत को गुरुजी ब्लेस करें, और मेरे पास भी गुरुजी जल्द से जल्द गुरुजी का स्वरूप आ जाए, मैं फिज़िकली भी सत्संग अटेंड कर पाऊँ, और मैं बड़े मंदिर भी
जा पाऊँ। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर 2024 में ज़रूर मैं जाना चाहूँगी बड़े मंदिर। गुरुजी को बस अरदास कर रही हूँ कि मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए, मुझे ब्लेस कर दीजिए। और यही मेरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे शमा आंटी का सत्संग, जो कि हमें हिमाचल प्रदेश से ऑडियो रूप में प्राप्त हुआ है।